रोहन के पापा राजेश एक बढ़ई हैं जो लकड़ी की चीजें बनाकर बेचते हैं। लेकिन जब से बाजार में प्लास्टिक की चीजें आने लगी, तब से लोगों ने रोहन के पापा से चीजें खरीदना कम कर दिया, जिससे उन्हें पैसों की बहुत कमी होने लगती है। पापा, आप मेरे लिए कभी भी खिलौने लेकर नहीं आते, जबकि मेरे दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं। बेटा, मैंने इतने सारे खिलौने बनाकर दिए तो है तुम्हें। तुम्हारे पास भी बहुत खिलौने हैं, तुम भी इनसे खेला करो। पर पापा, मेरे पास तो पुराने खिलौने हैं और वह भी लकड़ी के हैं, लेकिन मेरे दोस्तों के पास प्लास्टिक के नए नए खिलौने हैं। बेटा, तुम अब घर के हालात को तो जानते ही हो, इसीलिए अभी कुछ दिन तुम उन लकड़ी के खिलौनों से ही खेल लो। ठीक है पापा, लेकिन मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है। आप मेरे लिए साइकिल क्यों नहीं खरीद के लाते? मुझे भी साइकिल चलानी है। अगर आप मुझे साइकिल लाकर नहीं दोगे तो मेरे दोस्त मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे और फिर मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता हूं। जैसे ही पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें नई साइकिल दिला दूंगा। ऐसा है ना? आजकल मेरा काम बहुत मंदा चल रहा है और मेरे हाथ से लकड़ी की बनी हुई चीजें कोई नहीं खरीद रहा है। अब जमाना बदल चुका है पापा, आपको भी अब ये बढ़ाई का काम छोड़कर कोई और काम कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, वैसे भी अब इस काम में कमाई तो बिल्कुल रही नहीं, इसीलिए मैं अब किसी नए काम की तलाश करूंगा ताकि कम से कम तुम्हें तो खुश रख सकूं। अब राजेश अपना लकड़ी का काम छोड़कर किसी और काम की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन राजेश को इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता है, इसीलिए उसे कोई भी काम पर नहीं रखता है और बेचारा राजेश मायूस होकर अपने घर लौट आता है। और जैसे ही उसने घर आकर देखा तो रोहन पहले से ही घर आया हुआ होता है और वो बहुत उदास होता है। क्या हुआ बेटा? आज काम मुझे नहीं मिला और चेहरा तुम्हारा लटका हुआ है। पापा, आज प्रिंसिपल ने मुझे लेट स्कूल पहुंचने की वजह से मुझे वापस घर भेज दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें उदास होने की क्या बात है। कल से तुम टाइम से स्कूल चले जाना। लेकिन पापा, मैं तो घर से हमेशा ही टाइम से निकलता हूँ, लेकिन स्कूल इतनी दूर है, पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। चलो ठीक है, कल मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से ही बात करूंगा। अगले दिन ही राजेश रोहन के स्कूल पहुंच जाता है। आइए, आपका ही इंतजार कर रही थी मैं। अब क्या बताएं मैडम, हम लोग तो सुबह ही घर से निकल गए थे, लेकिन रास्ता इतना लंबा है कि आते आते दोपहर हो गई। यही हाल आपके बच्चे का भी है। वो हर दिन हाफ टाइम के बाद ही स्कूल पहुंचता है। शुरू में तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसका तो अब हर दिन यही नाटक हो गया है। इसमें नाटक की क्या बात है मैडम? स्कूल का रास्ता ही इतना लंबा है कि आते आते टाइम लग जाता है। वो सब आपकी प्रॉब्लम है, ये सब मैं नहीं जानती। अगर रास्ता लंबा है तो बच्चे को साइकिल खरीद दीजिए, पर बच्चे को कल से लेट स्कूल मत भेजना, उसको देखकर और बच्चे भी उसकी तरह लेट आ रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं मैडम, बड़ी मुश्किल से तो अपने बच्चे की स्कूल की फीस जमा कर पाता हूं। अब आप ही बताइए कि मैं उसके लिए साइकिल खरीद कर कहां से लाऊं? ये आपकी दिक्कत है कि आप अपने बच्चे को साइकिल कहां से लाकर दोगे, लेकिन मैं आपके बच्चे के लिए स्कूल टाइम तो नहीं बदल सकती। 5-10 मिनट चलता है, लेकिन इतना ज्यादा लेट आना नहीं चलेगा। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। मैं रोहन के लिए साइकिल खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आप इसको स्कूल से मत निकालिएगा। देखिए, मैं भी नहीं चाहती कि किसी बच्चे का भविष्य खराब हो। मेरे लिए तो सभी बच्चे एक बराबर है। जैसे आपका बच्चा है वैसे ही मेरा बच्चा और किसी दूसरे अमीर का बच्चा। ये स्कूल है, यहाँ पर सभी को रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है मैडम, अब मैं रोहन को तभी स्कूल भेजूंगा जब उसके पास साइकिल होंगी। अब राजेश स्कूल से निकल आता है। वो मैडम से साइकिल लेने का वादा तो कर आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो साइकिल खरीदने के लिए इतने पैसे कहां से लाएगा। मैं मैडम से साइकिल का वादा कर तो आया, लेकिन अब मैं रोहन को साइकिल कहां से लेकर दूं? है ऊपर वाले, अब तुझे ही कुछ करना होगा। राजेश और रोहन के गरीबी के दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन राजेश रोहन को साइकिल नहीं दिला पा रहा था, जिस वजह से दोनों ही बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन जब राजेश अपने घर बैठा होता है और वो सोच रहा होता है, अब मैं ऐसा क्या करूं जो रोहन को साइकिल दिला दूं। इतना सोचते सोचते उसे याद आता है कि मेरे पिताजी का एक बक्सा रखा हुआ है,
जो मैंने आज तक खोलकर नहीं देखा, जो अभी तक बंद है। आज मैं उसे खोलकर देखता हूं, शायद उसमें कुछ मिल जाए। अरे ये इसमें लकड़ी का गोला, वो भी इतना छोटा। इसे बाहर निकल कर देखता हूं। फिर वो जैसे ही उसे बाहर निकालता है तो वो गोला अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। अरे इस लकड़ी पर तो बहुत अच्छी कारीगरी होंगी। फिर वो उस गोले से एक साइकिल बनाता है। जैसे ही राजेश उस साइकिल को जमीन पर रखता है तो वो छोटी सी साइकिल एकदम बड़ी हो जाती है और बहुत चमकने लगती है, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी साइकिल बना दी पापा। अब तो स्कूल जाने में देर नहीं होगी ना? पापा, अब से हमेशा टाइम पर स्कूल जाया करूंगा। अब रोहन रोज अपने पापा की बनाई हुई जादुई लकड़ी की साइकिल पे स्कूल जाने लगता है। इस साइकिल में रोहन को ज्यादा पेंडल मारने की भी जरूरत नहीं थी। रोहन उसमें एक ही पेंडल मारता और वो साइकिल तेजी से बहुत दूर तक भागने लगती। अरे वाह रोहन, आज तो तुम टाइम से पहले ही स्कूल पहुंच गए। हाँ मिस, ये सब मेरे पापा की बनाई हुई साइकिल का कमाल है, जिसने मुझे इतनी जल्दी पहुंचा दिया। सचमुच तुम्हारे पापा ने तो बहुत शानदार साइकिल बनाई है। अब तुम हमेशा टाइम पे स्कूल आना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है मिस, मैं हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। अब रोहन रोज टाइम से स्कूल जाता और उसकी जादुई साइकिल बहुत कम समय में स्कूल और स्कूल से घर पहुंचा देती। मैंने अपने बेटे के लिए तो साइकिल बना दी, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्कूल जाने के लिए साइकिल है और ना उसे खरीदने के लिए पैसे। राजेश उस गोले से और भी बहुत सी साइकिल बनाता है जो जादू से बड़ी हो जाती है। अब राजेश बाजार में बहुत ही कम दामों पर गरीब बच्चों को वो साइकिल बेचा करता था।